कहता हूँ, परसों मेरे साथ हादसा हुआ। हम भाषण कर रहे थे मंदिर चौराहे पर, मीटिंग खत्म हुई। बब्बू भाई ने कहा जितेंद्र भैया चलना है सैयापुर। हमने कहा भैया थोड़ा लस्सी पी ले फिर चलते हैं। मैं अजमत चचा की दुकान में घुसा। हमने कहा चचा एक लस्सी मुझे दे दे, क्षेत्र में जाना है। अजमत चचा ने अपने बेटे पप्पू से कहा कि भैया को लस्सी दे दे। मैं अंदर स्टूल पर बैठ गया दुकान के अंदर। इतने में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अतिकुर रहमान, बहुजन समाज पार्टी को अपने आप का प्रभारी कहने वाला इरफान मलिक का छोटा भाई गुफरान, शाकिब और अजीम, 10-15 लोग और थे। अचानक घुस गए। मैं समझ भी नहीं पाया क्या मामला है। पहुंचते ही मेरा गिरबान पकड़ लिया, मुझे माँ बहन बेटी की गाली दिया। दोस्तों मेरे साथियों, क्या गुनाह था मेरा? माली मैना को दलाल मक्कार बेईमान कहने वालों को हमने जवाब दिया। या इरफान मलिक, याद करो वो मंजर जब तुम्हारे बाप मेरे मामा आदरणीय कमाल यूसुफ मलिक का टिकट कट गया था। 1996 में कुर्सी निशान लेकर निर्दल इसी मंदिर के पास आए थे। तब उस समय हमारे स्वर्गीय चचा बब्बू भाई के बाप मसूद चचा आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे। आपके साथ बड़े भैया कमरुद्दीन जमा साहब, घिसियावन यादव, हनीफ प्रधान, हैनुल्लाह हाजी साहब, पूरा गांव आपके कंधे से कंधा मिलाकर चला। आपको चंदा भी दिया था। तब आपको 1388 वोट माली मैना में मिला था, कुर्सी निशान था। उस मैना को आप गाली देते हो। जिस माली मैना को कमाल यूसुफ मलिक अपने हृदय में बसाते थे, जो माली मैना कमाल यूसुफ मलिक को अपनी धड़कन समझता था, उस माली मैना को दलाल मक्कार बेईमान का इरफान मलिक ने। अरे मेरे अकलियत के लोगों, माली मैना के हिंदू और मुसलमान लोगों, हमने कहा 2002 में जब बहुजन समाज पार्टी से अशोक सिंह भैया चुनाव मैदान में आए, तब सगरा में जाने की हैसियत किसी की नहीं थी। तब यही वो माली मैना था जो सगरा में घुस करके अशोक सिंह का गिरबान पकड़ने का काम किया था। तब हवा बनी थी मरहूम मलिक कमाल यूसुफ की, और 2002 में विधायक बने। उसके बाद मिनिस्टर से भी नवाजे गए। 2012 में हमारे बदलू बाबा मैना के तमाम लोग उनको दूल्हा बना करके गधे पर बिठा करके ले गए। मंत्री जी के बाग में हवा चल गई कि मैना उमड़ पड़ा है, सैलाब आ गया है, कमाल यूसुफ मलिक को कोई नहीं रोक सकता। उस समय माली मैना की हवा थी। इरफान भाई, माली मैना की बदौलत 2012 में हमारे मामा तुम्हारे बाप डुमरियागंज के विधायक बनाए गए। 2017 में आपने माली मैना का विरोध किया। जफर अहमद जब चुनाव लड़ रहा था तो आपने माली मैना का विरोध किया। 2022 में आप चुनाव लड़े, सैकड़ा भी नहीं क्रॉस कर पाए। हमने यही कहा था ऐसा न हो इरफान भाई, 24 लड़ने की हैसियत नहीं आपकी है, लेकिन 27 में जब आप मैदान में आओ तो ऐसा ना हो कि माली मैना में बैठने के लिए कुर्सी न मिले और तुम चढ़ाई का आंकड़ा प्राप्त करते। यही मैंने कहा था। मेरे साथियों, 5 साल पहले का मंजर आपको याद है। मैं समाजवादी पार्टी में था। छोटे भाई बब्बू भैया हाथी निशान लाए थे, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे 2017 में। हमने पार्टी नहीं देखी। मेरे बाप ने कहा कि बेटा मैं पदाधिकारी हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं मंच साझा नहीं कर सकता, मुझे जो करना है मैं करता रहूंगा। तुम मंच पर खड़े हो जाओ। माली मैना के आन बान शान की बात है, यहाँ पार्टी का कोई मामला नहीं। यही वो मंदिर प्रांगण है। आपका साथी, आपका बेटा इसी बसपा के मंच पर हमने ललकारा था। हमने अपील की थी कि ये माली मैना का चुनाव है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं। मेरे साथियों, इतनी बात कहने के बाद जब मैं होटल में घुसा तो मुझे माँ बहन बेटी की गाली दी गई, मुझे मारा गया। मैं सदमे में चला गया। रात से मैं एडमिट था, डॉक्टर टाइम साहब क्या आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआओं को बदौलत, बब्बू भाई की मेहनत, उनकी मोहब्बत, उनके लगन की बदौलत आज के बीच में मैं खड़ा। सुबह बब्बू भाई अस्पताल पे पहुंचे, मैं ग्लूकोज चल रहा था मुझे। डॉक्टर ताहिर साहब भी बैठे थे। बब्बू भाई ने कहा कि जितेंद्र मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, मीटिंग नहीं होगी, तुम ठीक हो जाओगे तो हम लोग डोर टू डोर चलेंगे। हमने कहा नहीं भैया,
मीटिंग होगी, समय नहीं है, समय बहुत कम है, मीटिंग करना जरूरी है। हम मरे या जिए, अगर बदन में सांस है मेरे, तो मालिक मैं यहाँ के लिए हमेशा सीना लगाता रहूंगा, चाहे जो भी हो। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज कर दो। डॉक्टर ने कहा डिस्चार्ज कर दूंगा, लेकिन 24 घंटा आराम करो। हमको भैया आप डिस्चार्ज कर दो, हम आराम करेंगे कि नहीं करेंगे हमारी अपनी मर्जी है। दवा दिया डॉक्टर ने, बोला हर 10 मिनट पे दवा को पानी में डाल के पीते रहना। मैं 12 बजे से 5 लीटर पानी दवा मिला के पी चुका। अनाज पेट में नहीं जाता है दोस्तों, दिल की धड़कन तड़पती है कि आज तक 5 साल में राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक था, आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी, उसका गिरबान पकड़ने का काम किया, लेकिन कोई माइकलाल आपके बेटे के गिरबान पे हाथ नहीं डाला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के गुंडे और चमचे राघवेंद्र प्रताप सिंह के दम पर आपके बेटे, आपके भाई का गिरबान पकड़ने मुझे मारा गया। मेरे साथियों, 11 तारीख को साइकिल वाले थाने पर मोहर लगा करके माली मैना का जो अपमान हुआ है उसका बदला ले लेना। अब भाई जफर अहमद को भारी मतों से विजयी बना देना। मेरे साथियों, जाते जाते एक अपील करता हूँ, गाहे जगाहे छोटे भाई बब्बू भैया से कहीं कोई गलती हुई होगी तो अपना बेटा, अपना भाई, अपना सेवक समझ करके माफ कर देना। और साथियों, हमारे बेटा मरहूम मसूद चचा, चाहे हमारी चच्ची हो, चाहे बब्बू भैया हो, चाहे राजू हो, चाहे पप्पू हो, माली मैना का कोई गरीब बेबस लाचार अगर इनके दरवाजे पे कभी गया हो तो निराश नहीं लौटा। मेरे साथी, चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे बीमारी की बात हो, उसे उनके परिवार ने कभी निराश नहीं लौटाया। आप बब्बू भैया का किरदार जानते हो, एक बार सेवा का मौका और दे दो। वो रावण चला गया, अब डुमरियागंज शेरनी आई है। मेरे साथियों, जब शेरनी का साथ जफर अहमद का होगा तो कसम भगवान की विश्वास दिलाता हूँ, डुमरियागंज नगर पंचायत उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में नंबर 1 नगर पंचायत के नाम से जाना जाएगा। अब तक सुनहरे अक्षरों में मेरे गांव के लोगों, हिंदू मुसलमान साथियों, तब सुनहरे अक्षरों में नगर पंचायत के साथ माली मैना का नाम लिखा जाएगा। इतना तो इसी अपील के साथ मेरे साथियों, हमारे बीच में रिश्ते में तो बहनोई हमारे हैं, लेकिन हम इनको बहन जी कहते हैं। परम आदरणीय जहीर मलिक साहब आ चुके हैं। डुमरियागंज की शान, डुमरियागंज की शेरनी जो असेंबली में गरजती है तो योगी आदित्यनाथ की पतलून भी गीली हो जाती है। बहन सैयदा खातून भी चंद लम्हों में आपके बीच पहुंचने वाली। मेरे साथियों, हम खास करके हिंदू मुसलमान साथियों से एक बात और कहना चाहते हैं कि आपके गांव में और औसानपुर में जो दंगा कराने की साजिश रची गई थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा हमारे गांव में बना था, उसे तोड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, अगर ये कांड कहीं और हुआ होता तो अकलियत के लोगों उस गांव में कोई मुसलमान रहता नहीं, गांव छोड़ देते हैं। लेकिन एहसान है माते मुजाहिद जफर अहमद बब्बू का, कितना बड़ा वाकया हो गया, इतना बड़ा कांड आपके माली मैना और औसानपुर में हो गया, लेकिन एक भी मुसलमान के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया, एक भी हिंदू को प्रताड़ित नहीं किया गया। जब जहां जरूरत पड़ी हो, चाहे दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, रामलीला हो, या प्रवचन हो, अखंड रामायण हो, श्रीमद भागवत कथा हो, या जलसा हो, जफर अहमद बब्बू हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अगर मैं झूठ कहता हूँ तो आपका झूठा होगा मेरा सर। हमने देखा है पूरे नगर पंचायत में। अभी हम एक दिन बापू भाई ने फोन किया कि डुमरियागंज में जोल्हा मोहल्ला में घूमने चलना है, कहाँ हो, आ जाओ। हम पहुंचे, हम लोग घूम रहे थे, एक औरत दौड़ के आई, बब्बू भाई का गला पकड़ के रोने लगी। उसने कहा भैया हम पहचानते, हम जानते हैं, आज अगर हम जिंदा हैं
तो आपकी बदौलत है। ये सत्य है कि खुदा ने जिंदगी बख्शी है, लेकिन दौलत आपकी लगी है। उसकी किडनी खराब हो गई थी, पैसा नहीं था खाने को, उसके घर में लाले थे। जफर भाई ने 1.5 लाख रुपया उसको दिया था। ये वो सत्य है, ये खास से देता दूसरे को खबर नहीं होती है। वो औरत उस दिन खुद बताने लगी, तब मुझे पता चला। हमारे गांव में बहुत से ऐसे गरीब मजलूम बेबस लाचार हैं, जिनके बहन बेटी की शादी हुई या रोटी हुआ। जफर अहमद साहब ने जितना यथासंभव हो सका उसकी मदद किया, चाहे सिलेंडर हो, चाहे टेंट हो, चाहे गाड़ी हो। यहाँ से लखनऊ जाना हो, जफर अहमद ने हमेशा विजय श्याम राधे श्याम या वहीद को ये कहा है लेकर के चले जाओ। तेल भी भरवा दिया, पैसा भी दवा का दे दिया। क्या चाहिए आपको? मेरे साथियों, कहावत है, तू का जाने दर्द पराई जेके पाँव न फाज बेवाई। जिस दिन जफर अहमद उस कुर्सी पर नहीं हो गए, माली मैना के लोगों 100 आवास आता था अगर नगर पंचायत में, तो 65 से 70 आवास माली मैना में आता था। आपका चेयरमैन था, इतना ही आता था। उसके पहले 5 साल चेयरमैन थे मकसूद नगर हरी। एक भी आवास बता दो। मेरे साथियों, आपको लेटरिन का गड्ढा खनवाना हो, आपने जब जरूरत समझा राजू भाई से या राजू अग्रहणी से या बब्बू भैया से कहा, तुरंत आपके घर पे जीसीबी पहुंच गए, लेटरिन का गड्ढा खन दिया, आपका 5-10 हजार बच जाता। ये कौन करेगा आपको? इस पे अमल करो। मेरे साथियों, ऐसी तमाम बातें हैं। और एक चीज और कह देता हूं, हिंदू जनमानस के लोगों, कल डुमरियागंज तेली मोहल्ले में नुक्कड़ सभा थी। अभी मकसूदन अग्रहणी के बहुत खासम खास पूजन भाई के घर के सामने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमने सवाल किया था। जो लोग जफर अहमद को चोर कहते थे छुप के बैठा है, कहते थे जफर अहमद बेईमान है, हमने सवाल किया था कि मकसूदन बाबू, अगर है कुबत आपके दरवाजे पे खड़ा हो, ये तेली मोहल्ला है, यही 25 साल से मैं ही रहता हूँ, तुम कितनों के काम आए हो, मैं कितनों के काम आया हूँ, हाथ उठवा कर दिखवा दो। तो उनकी पूजन की मां ने अपना खिड़की बंद कर ली। जवाब नहीं था। एक रंबली तेली था बेचारा, वो मर गया, उसकी नाली नहीं निकल रही थी। 3 साल लगातार उनके दरवाजे का चक्कर काटता रहा कि हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, सुन लेगा, सुन लेगा। उसकी नाली नहीं निकलवा पाया। मैं एक दिन हरियाण के होटल पे बैठा था, उनका बेटा गुजरात से आया, रंबली का। उसने कहा, भैया मेरे घर का पानी नहीं निकलता है, मैं 3 साल से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन चेयरमैनवा नहीं सुनता। तो हमने कहा, तुम पागल हो, जब चुनाव आता है तब हिंदू बन जाते हो। तो जिस तरह तुम्हारा गिरवान पकड़ को हिंदू बनाता है, उसी तरह तुम उसका गिरवान पकड़ के हिंदू बना करके काम करवा लो। फिर रोने लगा कि भैया किसी भी तरीके से मेरा पानी निकलवा दो। मुझे पता चला है अगर आप चाहोगे तो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जीवन भर जहाँ कहोगे वो गंगा उठा लिया कि आप जहाँ कहोगे, आप जो कहोगे, सुरेंद्र गुप्ता हमेशा करता रहेगा। मेरे साथियों, गोपाल जी यादव जी एसएचओ थे डुमरियागंज के। हमने फोन किया कि काका ये बात है, नाली निकलनी चाहिए। उन्होंने कहा जितेंद्र दोनों को थाने पर बुला लो। हम दोनों पार्टी को थाने पर बुला लिए। दरोगा जी ने दोनों को डांटा और उसके बाद में कहा कि जितेंद्र जैसा कहता है कर लो। हमने समझाया दोनों को कि उसे तकलीफ होगी तो तू रोएगा, तुझे तकलीफ होगी तो रोएगा, दोनों पड़ोसी हो, बीच में गली का फर्क। नाली निकल गई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हिंदू समाज के लोगों, माली मैना के लोगों, एक चीज और कह देता हूं, याद करो मंजर, ये बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और उनको जो लड़ा रहे हैं, उनके किरदार के बारे में आप जान लो। 2012 में मेरे बाप घिस्यावन यादव चुनाव लड़े थे। माली मैना के सिवा कहीं और वोट नहीं मिला। कारण आप सब जानते हो, पूरा गांव जानता, पूरा विधानसभा जानता है कि उनका मकसद था मकसूदन अग्रहणी को जिताना।
उनका मकसद था भाजपा को मजबूत करना, माली मैनहा को नहीं। इसी नाते वो माली मैनहा में घूमते रहे, न डुमरियागंज गए, न उसानपुर गए, न बैदौला गए, न बड़गवा गए, न सैयापुर गए, न कटरा, न प्रांतिया। सिर्फ माली मैनहा में, जहाँ वो जानते थे कि माली मैनहा तो उनका है ही, लाओ हम भी उसी में रोटी सेक लें। 2017 में जब मेरे बाप ने इनकार कर दिया, बापू भाई बस्ता से, मेरे बाप ने कहा लड़का है, चुनाव लड़ेगा उसे लड़ाएंगे हम लोग, जब कभी पिछड़ी होगा तब लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, बेटा मेरा वो चुनाव लड़ेगा। तो इन्होंने हमारे चाचा अजय यादव को लड़ा दिया। तो उस समय सहियापुर में घर घर घूम रहे थे, लेकिन ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती, विधि का विधान था। उनके मंसूबे पे डुमरियागंज नगर पंचायत के लोगों ने, खास करके माली मैनहा के लोगों ने पानी फेर दिया और जफर अहमद बब्बू को बम्पर वोटों से जीत दिया। ठीक इसी तरह इस बार वो डुमरियागंज का कैंडिडेट लेकर के आए हैं और डुमरियागंज में घर घर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि माली मैनहा से 1500 वोट लेकर के आऊंगा। हमारे बड़े भाई इरफान भाई कहते हैं माली मैनहा से 1500 वोट लाऊंगा। बरगला रहे हैं डुमरियागंज के लोगों को, जबकि डुमरियागंज के अमर पसंद लोग बरगलाने वाले नहीं है। डुमरियागंज में विश्वास दिलाता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ 24 घंटा, जब कभी जरूरत होती खेत जाता हूँ तो आता हूँ, नहीं तो 24 घंटा तो डुमरियागंज में रहता हूँ। मुझसे बेहतर इरफान मलिक नहीं जानते हैं डुमरियागंज के बारे में। डुमरियागंज के 50 लोग अगर इरफान मलिक के घर पे चले आए तो किसी का नाम वो नहीं जानते। लेकिन जितेंद्र यादव, चाहे उपजड़ा हो, चाहे अहिर हो, चाहे तेली हो, चाहे जोल्हा हो, चाहे धुनिया हो, चाहे बनिया हो, चाहे खरवार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे गौड़ हो, जितेंद्र यादव बाई फेस बाई नेम सबको जानता। मैं जानता हूँ साथियों, डुमरियागंज में जफर अहमद बब्बू जेल के पार जाएंगे, ये विश्वास जो अतीकुर रहमान कहता है चारों तरफ। अभी राजू भाई ने कहा कि कंटेनर भर के रुपया जाएगा, आपने सुना होगा 85 लाख रुपए का गबन किया अतीकुर रहमान ने। जब बैंक वालों ने छापा डाला तो ये पीजीआई पहुंच गया, एडमिट हो गया, बोला मुझे अटैक आ गया। ये वही अतीकुर रहमान है, 85 लाख का गबन है एचडीएफसी बैंक का। अगर मैं गलत कहता हूं तो रिकॉर्ड उठाकर देख लो, बैंक कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर मैं कर्जदार हूं तो मेरा भी रिकॉर्ड बता देगा बैंक। बब्बू को दलाल कहने वालों 85 लाख मार के बैठ गए। कितने गरीब मजलूम बेबस लाचार कुचला व्यापारी हैं बेचारे, जो ठेला लगाते हैं, पैसा दे देते हैं चीनी सेठ को। अतीकुर के बड़े भाई का नाम चीनी सेठ है, उसे पैसा दे देते हैं। पर्ची अगर कहीं गायब हो जाती है तो कहता है साले पैसा तुम बाकी हो, अगर नहीं दोगे तो ठेला खड़ा कर लूंगा। मैं आज धोबी मोहल्ले में घूम रहा था, बाबा के मजार के सामने 10-15 लोग बैठे थे। मैं धोबी मोहल्ले से, मुन्ना चाचा, हम 4-5 लोग और निकले तो मोहित भाई ने कहा भैया चाय पी लो तब जाओ। तो वहां चीनी भी बैठे थे, लोगों से कह रहे थे कि आपका हिसाब फाड़ रहा हूं, पूरा ज्योति बही लेके चल रहे थे। अरे मेरे दोस्तों, 5 साल हिसाब नहीं फाड़ा गया, 5 साल रिक्शा और ठेला खड़ा करने की बात हो रही थी कि हम खींच के खड़ा कर लेंगे, दरवाजे पे आकर बेइज्जत करेंगे, और आज कहते हैं कि हिसाब फाड़ दूंगा। अरे हिंदू मुसलमान साथियों, इन मक्कारों से सावधान रहना। कहता है डुमरियागंज मैनहा और अवसानपुर में नोटों की बौछार करूंगा। अगले बार 20 लाख फूंका था, अब की 70 लाख फूंकूंगा। मैनहा से 1-1,500 वोट लेके आऊंगा। अरे माली मैनहा के लोगों बता दो, ये माली मैनहा उन शहीदों की धर्म स्थली है जहाँ से अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे। ये वो माली मैनहा मर्द गुनाहों का देश। माली मैनहा पैसे पर नहीं बिकता है, यहाँ का हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलता है। मेरे साथियों, हमारे बीच में उसका बदला लेने के लिए 11 तारीख को साइकिल वाले थाने पर मोहर लगा करके माली मैनहा का जो अपमान हुआ है वो गिरवान जितेंद्र यादव का नहीं था, वो गिरवान माली मैनहा के लाल का था। वो चोट जितेंद्र यादव को नहीं लगी है, अटैक जितेंद्र यादव को नहीं आया है, अटैक माली मैनहा को आया है, चोट माली मैनहा को लगी है। माली मैनहा के लोगों,
कल रैली है जफर अहमद बप्पू भाई की समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में। बप्पू भाई के फार्म से शुरू होगा। फिर में आप लोगों से गुजारिश है कि हर घर से बच्चा बच्चा निकल पड़ो और आताताइयों को, गुंडों को उनकी औकात बता दो कि हमारी महिला को जफर अहमद बप्पू को कोई रोक नहीं सकता। इसी शेर के साथ अपनी बहन शेर डुमरियागंज सैयदा खातून को आमंत्रित करूंगा कि ईमान की दौलत तुझे अल्लाह ने दी है। ईमान की दौलत तुझे अल्लाह ने दी है। दुनिया के कदमों की तरफ देख रही है, तुम मर्दे मुसलमान है तो पैगामे अमन दे।